हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 7, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ये क्लास 10th की केमिस्ट्री को मैं डील कर रहा हूं, चैप्टर वो फर्स्ट। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं? चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 7 के लेक्चर को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, फिर देन प्रोसीड करेंगे लेक्चर नंबर 7 पे। तो हम लोग देखेंगे कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चंस किस लिए सॉल्व करे? क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे थे कि हमको चीजें वहां प्रैक्टिस हो जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम न क्रिएट हो। चलिए, तो हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन था एक, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व किया था। थर्ड, आज हमको देखिए ये वाला क्वेश्चन पूरा इस टाइप के ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि कौन सी रिएक्शंस होंगी, उसमें एस नो करके चीजें दी गई होंगी। ठीक है, ओके, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग को बेसिकली देखना क्या है कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, मींस चीज को मतलब कोई भी एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो अब आफ्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसकी कलर चेंज होता है, स्टेट क्या होता है, उसके स्टेट में क्या चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए यहां पर आप देखते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मींस क्या कलर है उसकी। देखिए यहाँ जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और देखिए फेरस सल्फेट का क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। और यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू कलर होता है। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है, कलरलेस होता है। अब यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने प्रोसेस किया था, सपोज यहाँ जिंक है, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग ने जो क्वेश्चंस पीछे किए हैं बस उसी को आगे प्रोसीड करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ देखिए क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या है, कलरलेस है। तो जिंक के ऊपर के एलिमेंट जो है, तो जिंक के ऊपर के एलिमेंट कौन कौन से, पहले देखिए यहाँ क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर क्या, जिंक, आयरन, फिर उसके बाद क्या था, टीन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जिंक कहाँ एग्जिस्ट किया है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ किया है, यहाँ इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो ऊपर के एलिमेंट है जिंक के, उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ चीज क्लियर, मींस अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये ऐड करेंगे एक एक करके, पूरा एक साथ ऐड नहीं करना है, एक कर ऐड करना है। जैसे पोटेशियम मैंने ऐड किया तो इसके कलर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मींस कलरलेस है। तो यहाँ पर कुछ कलर अपीयर होगा, वो कलर जो होगा वो क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट का होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए इसलिए मैं आपको जो चीजें सिखाया हूं उसको बस थोड़ा सा बस चेंज करना है, रिएक्शन सेम है, अब आफ्टर रिएक्शन जो कलर चेंज हो रहा है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं एक पीडीएफ के थ्रू आपको चीजें दे दूंगा कि इसका कलर ये है, आफ्टर दिस एलिमेंट्स रिएक्शंस के बाद क्या करना है, वो कलर अपना चेंज करना है। अब देखिए कलर चेंज का कांसेप्ट समझ में आया, यही है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपको सिखा रहा था कि आप जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना सीख जाएंगे तो कलर का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। तो देखिए यहां पर जो जिंक के ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या करेंगे, जिंक को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है, आपको नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट के बारे में। बात करते हैं फेरस सल्फेट में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेम, इसलिए देखिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब क्या करना है, देखिए यहां पर आयरन यहां पे, ठीक है, आयरन कहां है, यहां पे। अब आयरन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो डिस्प्लेस करने का सेंस क्या है कि उसको उसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे।
ठीक है, ये तो कलर कलर जो अपीयर हो रहा था ये आयरन सल्फेट की वजह से अपीयर हो रहा था। अब देखिए ऊपर वाले जो एलिमेंट है आयरन के वो कौन कौन से है, जिंक है, ठीक है, कौन कौन से है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। वो जैसे ही ऐड होगा, सपोज मान लीजिए यहां पर हमने पोटेशियम का एक टुकड़ा थोड़ा सा डाला उसमें, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कलर अपीयर होगा, ये हम लिस्ट बना के दे देंगे। तो वहां पर मींस कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये कांसेप्ट आप दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के उसके सॉल्यूशंस उसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करने के साथ साथ एज वेल एज क्या करेगा, वो उसका कलर भी चेंज कर देगा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर जो आयरन के ऊपर वाले एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या करेंगे, आयरन को सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करेंगे और उसका कलर डिसअपीयर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर इसके लिए कॉपर सल्फेट के लिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट के लिए क्या है, तो देखिए ये कॉपर सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन से नीचे मींस लेस रिएक्टिव में आता है। देखिए हाइड्रोजन वाले ऊपर वाले एलिमेंट जो होता है रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। तो अब देखिए बात करते हैं कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा कि यहां से देखिए हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स अगर ऐड वन बाय वन करके ऐड करेंगे तो कॉपर के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई तो हम आगे मूव करें। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में कि एल्युमिनियम सल्फेट में क्या होगा। अब बात करते हैं देखिए एल्युमिनियम सल्फेट कहां एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं ब्लैक कलर। ठीक, एल्युमिनियम कहां, ये यहां पर है। ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर वाले क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो एल्युमिनियम के ऊपर कौन कौन एग्जिस्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको, तो नोट डाउन कीजिए। इसीलिए देखिए इस ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है मैंने 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर, तीसरा लेक्चर चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये चीज अगर यही बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहां पर अब देखिए या वहां पर हम लोग यही चार्ट हम आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिंक सल्फेट, ठीक है, और एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है, जिंक से ज्यादा होता है। ठीक है, जिंक से ज्यादा होता है कि नहीं, वहां देखिए एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, बट यहां देखिए। ठीक है, तो वो इसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। यहां पर एक बार रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखना पड़ेगा। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर क्या है जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए जिंक कहां एग्जिस्ट करता है, यहां। ये सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का। तो एल्युमिनियम कहां है, उसके ऊपर, तो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, देखिए जो अभी मैं पीछे बताया वही प्रोसेस है यहाँ। ठीक है, तो आप इसको इस स्लाइड को आप करेंगे आपके लिए होमवर्क हो, क्योंकि यही 2 लेक्चर्स में यही डील करते हुए आ रहा हूं। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे मूव करते हैं। सेम प्रोसेस इसका भी वही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, सिंगल रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आल्सो नोन है क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम को वाटर में जब हम लोग ऐड किए तो क्या प्रोसेस हुआ, पोटेशियम क्या किया कि हाइड्रोजन को सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बना यहाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, ये क्या है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं, देखिए कॉपर जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है।
ठीक है, और मैग्नीशियम तो कहां ऊपर है, उससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से उसको कॉपर को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं जिंक की। यहाँ जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। आज के जो हम लोग डील करेंगे वो हाइड्रोजन वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस अभी करने से पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर देन हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर स्लाइड क्लियर है, याद रखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। कौन सा कलर है, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये क्या है, आयरन का, ठीक है, आयरन हम लोग जब ऐड किए इसमें तो क्या हुआ, आफ्टर एडिशन दे चेंज कलर, ठीक है। आफ्टर एडिशन क्या हुआ, कॉपर का कलर चेंज हुआ। क्यों कलर चेंज हुआ, क्योंकि ये जो आयरन है वो कॉपर को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो कलर चेंज हो गया। अभी बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन का भी रोल आता है, तो बट अभी हम उसको डील नहीं करेंगे। जब ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस को डील करेंगे तो वहां पर चीजें और बेटर क्लियर होंगी। देखिए यहां कलर चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है, ओके। ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशंस फेड बिकॉज़ of the formation of colorless iron sulfate solutions। वही उसी चीज को अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप की आपको दी जाएगी, तो इस टाइप से रिएक्शन दी जाएगी। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहली बात तो ये पूछेगा कि ये रिएक्शंस कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, कंप्लीट द रिएक्शंस। क्या करना है, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्चुअल में एकेडमिक में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया इसको कंप्लीट करके इस टाइप से दे दिया जाएगा। तो यहां पूछेगा कि दिस रिएक्शन इंडिकेट, कौन सी रिएक्शन को इंडिकेट करता है, रिएक्शंस, ठीक है, कौन सी रिएक्शन को इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट इसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां चीजें क्लियर है आपको, तो आगे मूव करें। थ्योरी वाला क्वेश्चन आप इसको पढ़िएगा, बट हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ देखिए ये कंबाइंड रिएक्शंस हमने दिया है, ये आपको होमवर्क है, इसको आप करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को बार बार मैं डील नहीं करूंगा, कुछ पार्ट आप लोग भी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में। अब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यही हमको डील करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या चीजें क्लियर, अब और देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप से दिखा देते हैं, F2Cl2 Br2 I2 और ये क्या है लास्ट में, एस्पेटिक्स, ये। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट हो गई है, सर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, ले अपने नीचे वाले सभी एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर F2, फिर यहाँ Cl2, फिर यहाँ Br2, यहाँ I2, यहाँ स्टेटनेस, ठीक। अब फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोराइड सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। फ्लोरीन की देखिए ये प्रोसेस है। फ्लोरीन इतना मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, नीचे के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और स्टैटिन्स के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यहां तक तो चीजें क्लियर हुई आपको, ये वाला फ्लोरीन। अब बात करते हैं यहां पर फ्लोरीन के बारे में। तो देखिए जो फ्लोरीन होगा वो फ्लोरीन को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा है, तो वहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन वाला
प्रोसेस क्या होगा कि क्लोरीन जो होगा वो नीचे वाले अपने सभी नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि देखिए ब्रोमीन के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, आयोडीन के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, स्टैटिन से सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है आपको। अब बात करते हैं ब्रोमीन का। सेम प्रोसेस होगा ब्रोमीन में। ठीक है, ब्रोमीन में क्या होगा, ऊपर वाले किसी भी एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू चीजें समझते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल जनरल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहां पर, तो वहां से चीजें क्लियर होगी आपको। यहां पर नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा यही क्वेश्चन बनाते हैं। आगे स्लाइड में क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये कलर अपीयर होता है, आयोडीन का इस टाइप का कलर होता है, ये टाइप होता है। इसमें कलर स्लाइड में क्लियर नहीं, तो वो हम स्लाइड के समय आपको दूसरा दे देंगे। ठीक है, वही चीज हमने डील किया, मोर रिएक्ट टू लेस रिएक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन X2 कैन डिस्प्लेस अ हाइलाइट आयंस। ठीक है, अब यहां पर एक प्रोसेस देखिए, ये जो X2 होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा, X माइनस को। मींस देखिए यहां पर X2 है और यहां पर X माइनस है। X माइनस इन द सेंस यहां कोई मेटल्स होगा, जैसे यहां देखिए ये मेटल्स होगा, या हो जाएगा यहां पर कोई भी मेटल्स होगा, Mx टाइप का मेटल होगा। ठीक है, Mx टाइप का मेटल होगा। यहां तक चीजें क्लियर है, Mx टाइप का क्लियर हो गया। अभी रिएक्शंस के थ्रू जब चीजें समझाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है। तो ये क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस करके क्या करेगा, यहां पर ये आ जाएगा और यहां पर ये आल्सो रिलीज करेगा, इसको हटा देगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो चीजें वहां पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, ये वाला थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, इसको नोट डाउन करिएगा आप। ओके, नोट डाउन कर लियो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक रिएक्शंस के थ्रू हम चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, यहां से ये वाला प्रोसेस आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं यहां पर, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे फर्स्ट नंबर लेक्चर को। तो क्योंकि अब देखिए 7 नंबर लेक्चर चल रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉल करना बनता है। मींस अगर हम फर्स्ट नंबर को लेक्चर को रिकॉल करेंगे तो थोड़ा सा चीजें आपके माइंड में और रिपीट होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, ये है रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ड इक्वेशंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वर्ड इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस। और ये क्या है आपका, केमिकल फॉर्म में, मींस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस, सॉरी केमिकल इक्वेशंस। अब इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम यहां पर एक टाइप का ऐड करेंगे पोर्शन, मतलब क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो जब हम लोग ये सेंस यूज करेंगे सॉरी क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे इसको, तब केमिकल रिएक्शंस। थोड़ा चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपको। अच्छा, ये डिफाइन तो करना आता होगा ना कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, डिपेंड ऑन दिस एरो। इस एरो क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और जस्ट रिवर्स हो जाता है इसको बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। चलिए, तो अब हम लोग यहां से रिकॉल कर लेंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लेक्चर को। अब हम लोग बात करते हैं पर क्वेश्चंस में क्या है।
ये तो हट नहीं रहा है। एक मिनट और एक बार ट्राई करते हैं। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ, अब ये क्या है रिएक्शन, थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या दिया है, Cl2 पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इनका फॉर्म क्या है, KCl, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ जो क्लोरीन है आयोडाइड सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें तो पता होना चाहिए ना रिएक्टिविटी क्या है बेसिकली। अगर रिएक्टिविटी पता नहीं है तो हम नहीं बता सकते यहाँ क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ज्यादा क्या रिएक्टिव है, फ्लोरीन, फिर देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर देन आयोडीन, फिर देन स्टैटिन्स, ठीक है। ये अब देखिए आयोडीन कहाँ है, यहाँ है। ऊपर के सभी एलिमेंट इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पूरा पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ओके। मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, मूव करते हैं। देखिए अब ये रिएक्शंस को यहाँ पर देख लीजिए, सब में रिएक्टिविटी, इतना इजी रिएक्शंस है, इसमें बस आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन से उसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, आएगा यहाँ पे, तो ऐसा होती है हमारी रिएक्टिविटी ज्यादा है और वहां से निकाल देगा उसको ब्रोमीन को। अब ब्रोमीन हट जाएगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी लेस है, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर हुई। और सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू आयोडीन ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि भाई ऐसा होती है। फिर वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये आएगा ब्रोमीन, उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ओके। चलिए अब बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शंस है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला अभी जस्ट एक दो लेक्चर बाद चलेगा, तो वहां पर चीजें क्लियर हुई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शंस, हिंदी यूज नहीं करना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है वहां पर हम लोग डील करेंगे उसको, तो आप उसको मत देखिए, यहां पर देखिए चीज, अभी पीछे वाला चीज। अभी हम लोग बात किया कि H2 क्या होगा इस आयन के सॉल्यूशन, ये आयन देखिए आप लोग 9th में सीखेंगे, डिसोसिएशन आयन इस टाइप से होता है, ठीक है। देखिए वही ये है, उसको डिस्प्लेस करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, देखिए इजी चीज है, यहाँ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो स्किप हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे मूव करें, ठीक है, ओके। अब देखिए ये रिएक्शंस हुआ, देखिए यहाँ ये पीछे वाला रिएक्शन है, यहाँ पर क्या है, ये सॉरी ये जो रिएक्शंस है आगे यूज होगा, बट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये वाला भी रिएक्शंस पीछे का है, ये हम पहले मैंने बता दिया हूँ, इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस है, ठीक। यहाँ पर ये जो यूज हुआ है I- आयोडाइड आयन फ्लो, वो किसका है, पोटेशियम का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, जिसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। मींस जिस पे चार्ज +1 उसका ये आयंस है, मींस सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब बात करते हैं ये वाले रिएक्शंस को, आप देखिए एक मिनट, ये वाले रिएक्शंस, क्या ब्रोमीन की सॉल्यूशन से आयोडीन रिप्लेस कर सकता है ब्रोमीन को उसको सॉल्यूशन से, नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयोडीन से, ठीक है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी पे ही है, इससे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं इस पे, वही है, देखिए ये रिएक्शंस है, वही अभी जो पीछे रिएक्शंस था उसी को, और यहाँ पर आपका क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ तक क्या हुआ कि आपका जो, एक मिनट वेट,
यहाँ पर क्या हुआ, लेक्चर नंबर 7 में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, और यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो ये क्वेश्चन सीरीज था वो खत्म हुआ। मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का पोर्शन पूरा मैंने डील कर दिया, क्वेश्चंस भी डील किया। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम लोग डील करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डील करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत सही टाइप का सर हुआ।